मैं अयोध्या हूं। आज की कड़ी में सुनिए, कोर्ट का फैसला आया, विवादित जमीन पर रामलला का हक। लेखक हैं दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर नवनीत गुर्जर। बाबरी ध्वंस के बाद आडवाणी समेत 6 नेताओं को गिरफ्तार कर ललितपुर जेल भेज दिया गया। ललितपुर से बाद में ये मामला रायबरेली शिफ्ट हुआ, फिर लखनऊ पीठ की विशेष अदालत के पास पहुंचा। बाबरी ध्वंस के बाद केंद्र सरकार के पास 2 मुद्दे थे। पहला, जब तक कोई हल न निकले उस परिसर में यथास्थिति बनाए रखना, और दूसरा ये तय करना कि क्या वहां पहले कोई मंदिर था। 7 जनवरी 1993 को केंद्र ने विवादित स्थल और उससे लगी 67.7 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया। उधर जनमत के दबाव और देश के हालात देखकर मस्जिद के पुनर्निर्माण के अपने ऐलान से नरसिंह राव पीछे हट गए। 1998 में केंद्र में भाजपा की सरकार आई। ध्वंस के 33 आरोपियों की पुनर्विचार याचिकाएं स्वीकार की गई, कालांतर में बरी किए गए। इसके बाद 2002 में अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों की ट्रेन पर गोधरा में हमला हुआ। इसमें 58 कार सेवक जिंदा जल गए। प्रतिक्रिया में पूरे गुजरात में दंगे फैले, करीब 1000 लोग मारे गए। 6 साल बाद 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई। इससे पहले अयोध्या विवाद पर दायर की गई 4 याचिकाओं पर 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की विशेष बेंच ने सुनवाई शुरू कर दी थी। सुनवाई इस बात पर थी कि विवादित स्थल पर किसका अधिकार है। आखिर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया। फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा रामलला को दिया जाए, जिसका प्रतिनिधित्व हिंदू महासभा के पास है। दूसरा हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया जाए और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को। दिसंबर 2010 में इस फैसले के खिलाफ हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट गए। कोर्ट ने जमीन के बंटवारे पर रोक लगा दी और सुनवाई शुरू कर दी। 2014 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार केंद्र की सत्ता में आई। आखिर बाबरी ध्वंस के 27 साल बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। ये फैसला चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की विशेष पीठ ने दिया। फैसले में पुरातत्व विभाग की खोज का हवाला देते हुए कहा गया कि बाबरी ढांचा किसी खाली जमीन पर नहीं बनाया गया था। इसके नीचे भी एक ढांचा था और वो इस्लामिक नहीं था। वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज करते हुए कोर्ट ने विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक बताया और उस स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए अलग से ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया। इसी दिन राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश हुआ। आज के अंक में इतना ही। कल अंतिम कड़ी में सुनिए अयोध्या में रामलला का मंदिर बनने की कहानी।